दोस्तों नमस्कार दोस्तों। अब नया बजट जैसा आप लोग इस समय न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। नया बजट आ गया है, बजट संसद में पास हुआ है जो 2025 और 26 के लिए। तो दोस्तों मैं आपको उस बजट की कुछ मुख्य बातें जो आपको नहीं समझ में आई हैं मैं आपको समझा देता हूँ। मेन क्या पॉइंट हैं वो बता देता हूँ। आप फिर उसके डिटेल में आप जाएंगे तो आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। और हमारा ये मानना है कि किसी भी देश का नागरिक हो उसको अपने देश के टैक्सेशन जो होता है उसमें जाना चाहिए, क्योंकि जब हम टैक्स भरते हैं तभी हमारे देश का विकास होता है। उसमें जिस हिसाब से गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट अपने लोगों को छूट देती रहती है। तो हर देश के अपने अपने नियम हैं। तो अपने यहाँ भी लोगों को बहुत हमेशा होता था कि हमको बहुत टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने मध्यम वर्ग लोगों के लिए बहुत अच्छा वो लेकर के आई। कुछ बहुत सारा उनको छूट दे दिया है कि साल में अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हो, 12.5 लाख रुपए, 12,75,000 तक, तब भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो आपको ज़ीरो फाइल करना होगा। उसका बहुत सारा चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा। और अपना कोई भी जानकारी हो आप यूट्यूब के माध्यम से अगर मिल रही तो उसको अपने सीए से, वकील से ज़रूर कंफर्म करें किसी चीज़ को जानकारी आगे बढ़ाने में। तो मैं आपको गवर्नमेंट का जो ऐड है वो निकला हुआ है उसके बारे में आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ फटाफट। तो देखिए, जो हमारा बजट सिस्टम है, मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण, मजबूत भारत का निर्माण, जबकि हमारे सरकार का ये टैगलाइन है इस हमारे ऐड का, जो कि खास कर ये जो बजट बनाया गया है मध्यम वर्ग को हमेशा जो चिंतित रहता था उसको लेकर के उसको एक मजबूती देने के लिए। अब ये सवाल है कि आपकी 12 लाख रुपए साल की कमाई है कि नहीं, ये आप पे निर्भर करता है, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। लेकिन बहरहाल सरकार ने अपना काम कर दिया है कि 12 लाख रुपए तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये आपका जो सीए होगा वो भरते समय वो खुद ही बताएगा कैसे करना है, वो खुद ही फाइल करेगा, तब उसको आपको समझ में आएगा। अब जैसे क्या है, मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत। क्या है इसके मेन पॉइंट? 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, 75,000 की मानक कटौती सहित। ये आपका सीए आपको इसके बारे में समझा देगा। करदाता अब बिना किसी शर्त के अपने स्वामित्व वाली 2 संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, सब लोग अपने कोई जो कर रहा है वो अपना अपना पॉइंट समझेगा, क्योंकि सब सारे पॉइंट अलग अलग लोगों पे हर एक पॉइंट हर आदमी पे फिट नहीं बैठता है। तो सरकार एक सबका ध्यान देते हुए ये ऐड देती है। किराए पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर अब 6 लाख कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है। करदाताओं के भरोसे को और मजबूत करने के लिए संबंधित मूल्यांकन वर्ष के खत्म होने के बाद अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया है। अब इसमें क्या होता था, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का भी जो आपको छूटा होता था तो उसको आप उसको भरा जा सकता है। बहुत सारे लोग का छूट जाता है तो भर देते हैं। तो ये बहरहाल ये आपको सीए अच्छी तरीके से समझा देगा। 29 अगस्त 2024 या उसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना एनएसएस में जमा की गई धनराशि को निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस धनराशि पे कोई टैक्स दिया जाता तो वो शायद अब नहीं देना होगा। अच्छा, एक ये पॉइंट आप देखिए, इसको आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वो तो आप बताया जाएगा। इसको मोटा मोटा आप समझ लीजिए। नए स्लैब और टैक्स की दरें ऐसे हैं, देखो 4 लाख तक 0%, अगर 4 लाख तक कमाई है आपका 0% है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% है। 12 लाख से 16 लाख तक 15% है। 16 लाख से 20 लाख तक 20% है। और 20 लाख से 24 लाख तक 25% है। 24 लाख से अधिक कमाने पे कितना है? 30%। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो यहाँ पे क्यों लिखा 8 से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख तक 15%। तो ये समझ के चाहिए, स्लैब है वो जो टैक्स, इसकी जो भरते समय कुछ शर्तें होती हैं
तो वो आपको सीए जो भरते समय बताएगा, इस हिसाब से वो आपका फाइल इस हिसाब से फिल करेगा आपको आपका आईटीआर कि आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12,75,000 तक जो सैलरी वैलरी आती है तो वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। वो उसका काम है, ये काम है करना। वो बहुत सारे चीज़ भरना होता है, उसमें बहुत सारे फॉर्म भरना होता है कि आपके कहाँ कहाँ खर्चे हैं, क्या क्या, वो सब मिलाकर बहरहाल आप ये समझिए 12 लाख तक आपको शून्य, 12 लाख तक आपका कमाई है तो शून्य आपको टैक्स देना है। तो बहरहाल पहले लोग बचते थे, इससे हमें ये निकल गया बहुत सारे लोग टैक्स भरते थे। अभी भी हमारे देश में सभी लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो ये एक है कि अब इसके बाद काफ़ी लोग टैक्स अपना पे करेंगे और भरेंगे। आईटीआर आपको सबको भरना चाहिए, भले शून्य भरे, तो इससे आपके गवर्नमेंट के टैक्सेशन के सिस्टम में आते हैं, बैंकिंग के सिस्टम में आते हैं, आपको सरकार लोन देती है। तो आपको अगर फ़ायदा लेना है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको चलना होगा। तो ये बड़ी बातें हैं। इस समय बहुत सारा टैक्स का चल रहा था। इसकी वेबसाइट आपको अगर देखना है, वेबसाइट के लिए तो स्कैन कर सकते हैं इस आपको बार कोड को। आयकर विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का है। FAQ के लिए आप क्वेश्चन आंसर के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि आपको अपने सीए से समझना पड़ेगा, अपने वकील समझना पड़ेगा। ये जो समझदार आदमी है आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और इससे बहुत अच्छा है। लोग को बहुत सारे लोग बचने की कोशिश करते थे, अब बचेंगे नहीं वो। तो वो सरकार ने उनको छूट दे दिया है कि आप लोग अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करिए और 12 लाख तक अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं भरना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो कोई भी जहाँ, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, कोई भी खबर है उसको न्यूज़पेपर में ऐड है या हम जो बता रहे हैं तो आप अंधे हो करके या बिना उसके आप हमेशा ना मान लें। उसको अपने जानकार मित्र से, जानकार सीए से, जानकार वकील से ज़रूर इस चीज़ को आप एक क्रॉस मतलब चेक ज़रूर करिएगा, जिससे आपको जो मैंने जो कुछ बताया वो सेम चीज़ आपका सीए बताएगा। तो आप लोग उससे ज़रूर पूछ करके इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। आप अगर नहीं भी भरते हैं तब भी आपको जानकारी लीजिए, जिससे आप आईटीआर अपना फाइल करें। नमस्कार दोस्तों।